हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 6 की जो है फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी है वी हैव कंप्लीटेड। तो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ेंगे। बेसिकली हम ये जानेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, और साथ साथ उनकी वैरायटीज़ क्या क्या होती हैं और टाइप्स कपड़ों के जो होते हैं। अल्टीमेटली हर चैप्टर कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना जानेंगे जो हम कपड़े पहनते हैं उसके टाइप्स क्या हैं, कौन सा फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है, क्या है और कैसे बनता है। इस चैप्टर में एक छोटा सा पिक्चर दे रखा है लास्ट चैप्टर के। जैसा कि मैंने कहा है, छोटे क्लास की जो बुक्स हैं उनमें लास्ट में कीवर्ड्स कुछ दे रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में थोड़ा सा समरी दे रखा होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक चैप्टर का पूरा एक विस्तार से समरी दे रखा है। समरी की जगह पे यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कॉटन बॉल लो और गिनिंग प्रोसेस के थ्रू फाइबर बना लो। फाइबर जो होता है उसको स्पाइनिंग करके यार्न बना सकते हो। नीटिंग एंड वीविंग के थ्रू फैब्रिक बन जाता है। जो कपड़ा एक नॉर्मल तुम पहनते हो डेली लाइफ में, मॉर्निंग में मतलब जो हमारा नाइट सूट होता है समथिंग डिफरेंट होता है, रेगुलर यूज वाला समथिंग डिफरेंट होता है, कहीं जाने वाला समथिंग डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक का बना होता है, और बनने का प्रोसेस बस यही है। गिनिंग प्रोसेस है फाइबर बनाने का, स्पाइनिंग प्रोसेस है जो है यार्न बनाने का, और साथ में निटिंग एंड वीविंग प्रोसेस है जो हमारा वो फैब्रिक बनाने का। अल्टीमेटली हम सीखेंगे क्या क्या, कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर, निटिंग, स्पाइनिंग, वीविंग क्या होता है। ओके, तो स्पाइनिंग के थ्रू वेट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आज। चलो कोई नहीं, ख़त्म कर देते हैं किसी तरीके से। नेटिंग एंड स्पाइनिंग एंड वीविंग एंड यार्न, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी सिंपल सीख लिए हैं कि सबसे पहले जो होता है वो क्या बनता है, वो हमारा फाइबर बनता है, देन यार्न बनता है, आफ्टर दैट फैब्रिक बनता है। वेट, उसके बाद हमारा फैब्रिक बनता है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। तो फैब्रिक बनता है। कुल मिला जुला कर फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, और यही घूम फिर के सारी बातें इसी पे टिके हुई हैं चैप्टर में। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए बेसिक, कि एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो एंशियंट, दूसरा मिडिवल, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। अभी मॉडर्न की हम बात करेंगे, जो फैब्रिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे हमारा एंशियंट और मिडिवल की बात किया गया है हिस्ट्री में। तो एंशियंट टाइम में क्या था, पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स यूज्ड द bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड द फर टू कवर देमसेल्फ। तो बिल्कुल एंशियंट में क्या क्या यूज करते थे, जो bark होता था एंड लीव्स होता था जो पौधों का, ट्रीज का, और एनिमल स्किन को यूज किया करते थे जो एंशियंट टाइम में थे। अब उसके बाद जो अर्ली इंडियन हुए, जो थोड़ा सा मतलब ग्रो हो गया, धीरे धीरे डेवलप हो गया, वो क्या किए कि वो जो रिवर गंगा था उसके किनारे पे कॉटन जो था वो क्या करने लगे थे, उगाने लगे थे, और कॉटन का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। और अल्टीमेटली जब इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल का हुआ, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक अ क्लॉथ्स। सिल सिल करके कपड़ा हाथों से बनाया जाने लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, नाइल रिवर के बारे में बता रखा है। इजिप्ट में, जैसे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में रिवर गंगा था, रिवर गंगा, वैसे ही इजिप्ट में जो था वो नाइल रिवर था जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे। ये हमारी छोटी सी हिस्ट्री हो गई, जिसे हमें जानना ज़रूरी था कि हमारे एंशियंट टाइम पे, मेडिवल टाइम पे कैसे लोग पहनते थे कपड़े, किस टाइप का था, जो कि आज जो है आज काफ़ी डेवलप्ड हो गया है हर चीज़। तो इस वजह से जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के कपड़े पहन रहे हैं। तो एक चैप्टर अल्टीमेटली एक बोझो और पहेली के नाम से बच्चा है दो, और इन्हीं के
मतलब इनके एक बेसिक क्या है कि जो प्राइज़ मनी मिलता है इनको क्विज कंपटीशन में, उससे एक्साइटेड हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये कपड़ा खरीदना चाहते हैं अपने मम्मा के लिए। और उससे क्या होता है, जब क्लॉथ शॉप पे घुसते हैं तो वहाँ पे इनको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स दिखते हैं। तो ये जानने के लिए एक्टिविटी 1 दे रखे है, वैरायटी इन फैब्रिक्स, कैसे बच्चा जाने। तो इसलिए क्या कि जो अंकल होते हैं, टेलर अंकल होते हैं, उनके पास जब कपड़े सिलते हैं तो बहुत सारे कॉटन पड़े होते हैं। कॉटन मतलब कपड़ा हुआ, बचा हुआ भाग जो होता है वो होता है। तो उसे देखने की बात की जा रही है यहाँ पे एक्टिविटी 1 में। उसे देखो, देख करके अपने फाइबर को पहचानो। अब डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। डेफिनेटली भाई, कपड़े पहने सिंपल, अगर जो एक अवेयर पर्सन है तो उसको ये समझ तो आता ही होगा कि ये कपड़े बने कैसे हैं। तो कभी न कभी लगता होगा कि चलो हमने सुन लिया कि मशीनों द्वारा बनाया जाता है, पर ऐसा हमेशा मशीन तो था नहीं। जब ये हाथों से भी बनाया जाता था, अब मशीन से बनता है। कभी देखते हैं हम स्वेटर होता है या फिर कभी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं और जिसकी वजह से उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होता है। ये तो हम सभी ने नोटिस किया है। एक्टिविटी 2 में वही होता है कि जब उसको एक टुकड़े को ले लिया कपड़े का, उसमें से थ्रेड निकाल करके देखो, ये देखो पूरा यही यान है हमारा। जब पुल करोगे कोई थ्रेड तो वो यान कहलाता है। ठीक है। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान्स अरेंज टुगेदर। बहुत सारे यान को अरेंज करके क्या किया गया है, उसको फैब्रिक बना दिया गया है। एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है, ए कह रहा है जब यान निकल जाए तो अब उस यान को जब अपने हाथों से मसलोगे तो उसमें और पतले पतले धागे निकलेंगे, और पतला पतला निकलेगा, वो पूरा बिल्कुल बिगड़ जाएगा उसका शेप। जब बिगड़ जाएगा वही हमारा फाइबर है, वही हमारा फाइबर है, सिंपल है। अब ये देखो बेटा, द थिन स्टैंड्स जो होता है वो क्या होता है, ऑफ थ्रेड्स दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्टैंड्स कॉल द फाइबर्स। यही हमारा फाइबर्स है। अब वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। ये जो फाइबर होते हैं वो स्पेशली आते कहाँ से हैं, अभी तो मैंने बताया था। क्या बताया था कि जनरली देखा जाए तो ये प्लांट और एनिमल से आते हैं। जिस तरीके से हमारा फूड था वो कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल। सोचो पहले, ये प्लांट और एनिमल कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसलिए प्लांट्स को सेव किया जाता है। किसी स्पेशल मतलब फेस्टिवल वगैरह पे एक प्लांट्स लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर मतलब लाइफ के जो बेसिक सोर्सेस हैं, हर चीज़ में ये काम आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो जनरली प्रकृति प्रदत्त होता है वो नेचुरल होता है सारी चीज़ें। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही नेचुरल हैं। जिससे हमें गेन होता है, जो भी फाइबर है फैब्रिक, वो हमारा नेचुरल फाइबर कहलाता है। ठीक है। अब इसमें देखो, कॉटन एंड जूट की बात करें जो, तो कॉटन जूट जो होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल है, और ऑब्टेन्ड होता है वो स्पेशली प्लांट से। जो उल और सिल्क फाइबर होता है वो ऑब्टेन्ड होता है एनिमल से। तो एनिमल वाला और प्लांट वाला सेपरेट हो गया कि एनिमल जो प्लांट से होता है वो कॉटन और जूट होता है, और जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, उल और सिल्क होता है। अब और ज़्यादा अच्छे से जानना है तो उल किससे होता है, उल जो ऑब्टेन्ड होता है वो सीप और गॉड से होता है, या फिर हेयर ऑफ द रैबिट होता है, याक होता है, कैमल होता है। याद कर लो, उल जो होता है वो सीप और गॉड और रैबिट और याक कैमल से मिलता है। साथ में ही सिल्क की अगर बात करोगे तो कोकून ऑफ द सिल्क वार्म। सिल्क वार्म वैसे भी ये सहतूत का पौधा होता है, उस पे रख मतलब उसी पे बनाया जाता है करके, सॉरी। तो इन द लास्ट 100 ईयर और अ फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। कुछ दिनों से जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है इंडिया, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड ना हो करके कुछ ह्यूमन मेड, मैन मेड बनाया जा रहा है केमिकल वगैरह से। तो उसी को क्या कहते हैं हम, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें आता है पॉलिएस्टर होता है, या फिर नायलॉन हो गया, या फिर एक्रेलिक हो गया, एट्सेट्रा। यही सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं। अब सम प्लांट्स जो फाइबर हैं वो क्या होते हैं, कॉटन, अभी ऊपर तो पढ़ लिया था, कॉटन और जूट जो होते हैं वो एनिमल से होते हैं, और कॉटन और जूट क्या होते हैं, एनिमल से होते हैं। और सिल्क जो होता है, उल जो होता है वो क्या था, सॉरी, कॉटन और जूट जो था वो प्लांट से था, सिल्क और वूल जो था वो हमारा एनिमल से था।
अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। कॉटन जो होता है स्पेशली कॉटन बॉल से होता है, जो सबसे पहले हमने चित्र देखा था, डायग्राम उसमें देखा था कि कॉटन बॉल से ही क्या हो रहा था, वो बनाया जा रहा था गिनिंग वगैरह के थ्रू, ठीक है। अब तुम्हें नॉर्मली एक बेसिक क्वेश्चन उठेगा, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। प्लांट से आता है, सिंपल है, एक ग्रो किया जाता है वहाँ उस फील्ड में जहाँ पे यूजुअली ब्लैक सॉइल पाया जाता है और वार्म क्लाइमेट पाया जाता है। और ये एक फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स जो होता है कॉटन प्लांट में होता है, उसी को कॉटन बॉल कहते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग मैच्योर जब हो जाता है, क्या होता है कि बॉल इसका क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और उसमें से सीड्स कवर्ड होते हैं, जो उसमें से कॉटन फाइबर निकलता है। हैव यू एवर, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पिकिंग। कोई ऐसा हो जहाँ पे फील्ड देखा हो, कॉटन का प्लांट हो जहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो गया हो बिल्कुल निकालने के लिए। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा है कुछ ऐसा है। और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते भी हम आपको, कुछ ऐसा दिखता है, शायद नेटवर्क इशू, दिखेगा भी नहीं, छोटा सा नोट्स है, ये रहा, ऐसा दिखता है। और मुझे लगता है कि सब बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा इसको। यही कॉटन बॉल है जो जहाँ से कॉटन गेन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा गिनिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसका जो कॉटन बॉल जो होता है वो तो होता है, उसके अंदर एक सीड्स पाया जाता है। सीड्स को बाहर निकालने के लिए गिनिंग ऑफ द कॉटन, तो पहला प्रोसेस होता है, ओके। अब कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय द हैंड, ये ज़्यादातर हैंड से ही पिक्ड होता था पहले, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सारे मशीन बन गए हैं जो यूज होते हैं गिनिंग के लिए। और क्या था जो हैंड से यूज होता था, वो क्या होता था, हैंडलूम ऐसा कहा जाता था कि कंबाइंड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ द कॉटन। हाथ से करके क्या होता है उसको गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अल्टीमेटली अब हम चलते हैं किस पे, जूट पे चलते हैं। जूट के बारे में देखते हैं। जैसे कॉटन का कॉटन बॉल से निकलता है, ऐसे जूट का एक प्लांट होता है। जनरली उसको पानी में डुबो के रखा जाता है, जब वो पूरा फूल जाता है फिर उससे निकाला जाता है, वो भी एक सिंपल प्रोसेस होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट, और वो प्लांट होता है, प्लांट का स्टेम में ही पाया जाता है वो। कल्टिवेटेड रेनी सीजन, वो क्या था, वार्म सीजन में हो रहा था, और ब्लैक सॉइल में हो रहा था, ये क्या था, रेनी सीजन में है। ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो। ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ज़्यादातर तुम्हें स्टेट याद रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जूट के बारे में कुछ लिखने जा रहे हो तो क्या करोगे, पहली लाइन यही लिखोगे, obtained from the stem of the jute plant cultivated rainy season and grown in the West Bengal, Bihar and Assam। तुम्हारा एक राइटिंग काफ़ी अच्छा बन जाएगा। These stemmed root and fibers are the सेपरेटेड बाई हैंड्स। ऑब्वियसली यही है प्लांट जो है, इसको जब पानी में डुबोया जाता है तो पूरा फूल जाता है और इसको फिर हाथ से निकाला जाता है। अब इन सब को निकालने के बाद क्या होता है, ये तो हो गया प्लांट से निकाला गया, इसके बाद क्या होता है, दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। सबसे पहले इसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। अब स्पाइनिंग कॉटन यार्न क्या है, स्पाइनिंग कॉटन यार्न, कॉटन को यार्न में स्पाइन करना है तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी 4 दे रखा है। एक्टिविटी 4 में क्या दे रखा है, प्रोसेस बता रखा है कि स्पाइनिंग कैसे होगा, ठीक है। प्रोसेस यार्न फ्रॉम द फैब्रिक इज कॉल्ड द स्पाइनिंग। प्रोसेस जो होता है ऑफ द मेकिंग यार्न, यार्न बनाने का एक प्रोसेस जो है, फ्रॉम अ फैब्रिक, फ्रॉम अ फाइबर, फाइबर से जब यार्न बनाते हैं हम उसी को स्पाइनिंग कहते हैं, हमने पहले इमेज में देख रखा है। एंड दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फ्रॉम अ यार्न एंड सिंपल डिवाइस यूज स्पाइनिंग इज हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड द टकली, जिसे जिसे तकली बोलते हैं। और अभी तो यूजुअली एक चरखा सबसे ज़्यादा फेमस है, तकली तो उतना कोई जानता भी नहीं। चरखा क्या होता था, पॉपुलराइज्ड इसलिए हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे इससे जो था क्लॉथ्स बनाते थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था। और क्या करते थे, पॉपुलराइज्ड एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called also खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन द 1956। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे उनको ना पहन करके महात्मा गांधी ने एक खादी का मतलब प्रचार बहुत तेज से किया था, जिसके लिए उन्होंने एक कमीशन भी इस्टेब्लिश किया था 1956 में। इसलिए थोड़ा सा
चरखा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर द मेकिंग फैब्रिक। यार्न जब यार्न बन जाता है, यार्न से उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फैब्रिक में। यार्न टू फैब्रिक, अभी जो देखा हमने ये एक मिनट, ये जो हमने देखा ये क्या था, स्पाइनिंग कॉटन यार्न, ये यार्न था स्पाइनिंग कॉटन यार्न, और यहाँ पे जो है वो क्या है, यार्न टू फैब्रिक। अब जब फाइबर से यार्न बन गया, यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए, वहाँ पे तो स्पाइनिंग प्रोसेस था, यहाँ पे हमारा क्या कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे वीविंग प्रोसेस होगा और नेटिंग प्रोसेस होगा। तो वीविंग के लिए क्या होता है, मम्मा ने स्वेटर बनाया होगा कभी, वही हमारा वीविंग प्रोसेस होता है। वीविंग प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वीविंग प्रोसेस ऑफ अरेंज्ड टू सेट्स ऑफ द यार्न, वीविंग प्रोसेस में नहीं होता, वो नेटिंग प्रोसेस में होता है। टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड द वीविंग। अभी कभी चारपाई बनाया होगा, घर पे बना होगा अगर, तो चारपाई में क्या होता, तो 2 थ्रेड्स मिला करके वो बनाया जाता था, उसी प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। एक एक्टिविटी 5 दे रखा है, एक्टिविटी 5 से क्या सीखेंगे, एक्टिविटी 5 में कट बॉल वीविंग कैसे किया जाता है। तो देखो, एक यहाँ पे हमारा वीविंग विद अ पेपर स्टिप, एक काम करो, 2 कलर का पेपर को काट लो, कट कर लो, पतली पतली स्टिप में कट करके, और एक मतलब पेज ले लो, पेज को भी बीच से ही काटना, उसे बाहर से बाहर, किनारों किनारों से नहीं काटना है। तो जो जो स्टिप दूसरे कलर का काटे हो, बिल्कुल इस इमेज की तरह उसमें डाल करके आप देख लेना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वीविंग प्रोसेस हो जाएगा, और सिंपली आप हाथ से करके देख भी पाओगे। तो क्या हो गया, वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज डन लूम्स, अभी ऊपर बताया था मैंने, लूम्स के थ्रू डन किया जाता है। लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड ऑफ द पावर ऑपरेटेड, और हैंड से मतलब बनाया जाता था ज़्यादातर। और सेकेंड प्रोसेस जो होगा हमारा नेटिंग हो गया। तो हमने ऊपर जो देखा वो क्या था, ये हमारा वीविंग था। नेटिंग, ये मम्मा ने स्वेटर बनाया होगा, तो नेटिंग बिल्कुल सबने देखा होगा, सिंगल थ्रेड होता है, इसी को हमारा नेटिंग प्रोसेस कहते हैं। जो इन नेटिंग में क्या सिंगल यार्न होता है, और सिंगल यार्न में क्या यूज टू द मेक द पीस ऑफ द फैब्रिक। और नेटिंग इज डन बाय द हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन द मशीन्स, जैसे मर्जी डन हो जाता है, हाथ से भी बन जाता है, मशीन से भी बन जाता है। वीविंग, अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीविंग और नेटिंग दोनों किस लिए यूज होता है, मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैब्रिक। और यही फैब्रिक यूज होते हैं हमारा क्या, वैरायटी ऑफ द क्लॉथिंग आइटम्स, क्या है, क्लॉथिंग आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट आइटम को बनाने के लिए यही होते हैं। हिस्ट्री तो हमने देख ही लिया, अब पूरा चैप्टर हमने देख लिया अच्छे से। थैंक यू गाइज, हम अब कल पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ चैप्टर। आज के लिए इतना डन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।